नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। एग्जिट पोल भी आ गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं उससे ऐसा माना जा रहा है कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ और बम्पर जीत के साथ। बिहार के मामले में अगर बात करें तो बिहार इस लोकसभा के चुनाव में फिर से अपना वो पुराना जो तेवर है और कलेवर है वो दोनों दिखाते हुए दिख रहा है। हालांकि कुछ सीटों का नुकसान बिहार में एनडीए को हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मुकाबला था उस मुकाबले के अनुपात में जो एग्जिट पोल आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं और जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवारों ने अंतिम समय में अपनी वापसी की है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक बार फिर विपक्ष बिहार में भी गच्चा खा गई। देखिए, एक दो एजेंसियों की बात होती, एक दो न्यूज चैनलों की बात होती तो कहा जा सकता था। यहां तो जितने के जितने यानी कि सब के सब न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियां सब के सब बिहार में एनडीए को 30+ दे रही हैं। 30 से अधिक सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों को आ रहा है। 10 से कम सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और उसके सहयोगी सिमटते हुए देखे जा रहे हैं। जिस 4-5 निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में पूरे बिहार में चर्चा थी, उनका भी दम निकलते हुए देखा जा रहा है। पूर्णिया, सिवान, काराकाट, बक्सर, इन सब क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर एक पूरे देश में नैरेटिव था। उस नैरेटिव पर भी धक्का लगा है जब एग्जिट पोल आया है। एग्जिट पोल ने तमाम तरह के कयासों पर विराम लगाया है और कई नए कयासों को जन्म दिया है जिस पर चर्चा हो रही है। और 4 जून तक, जब तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाते, तब तक ये कयासें चलती रहेंगी। देखिए, बिहार में इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया ने जो अपना एग्जिट पोल दिया है उसके हिसाब से बीजेपी और उसके सहयोगियों को 29 से लेकर 33 सीट आ सकती है। इंडिया गठबंधन को 7 से लेकर 10 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जो अपना सर्वे किया है, जो एग्जिट पोल किया है, उसमें 32 से 35 सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाया गया है। 6 से 8 सीट आरजेडी और उसके सहयोगियों को दिखाया गया है। अन्य को शून्य मिला है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशियों को जीतते हुए इंडिया टीवी ने नहीं बताया है। अब देखिए, एबीपीसी वोटर्स ने भी जो सर्वे किया है, एग्जिट पोल बनाया है, उसके हिसाब से 34 से 38 सीटें ये एनडीए के खाते में जा सकती। 3 से 5 सीटें ही इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, अन्य को 0। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जो ये 3 सर्वे एजेंसियां थी और टीवी चैनल थे, इनका रिपोर्ट ये बता रहा है कि एनडीए एक बार फिर बम्पर जीत के तरफ अग्रसर है। अब आइए, जो रिपब्लिक टीवी और मैट्रिज ने जो सर्वे किया है, जो एग्जिट पोल निकाला है, उसके हिसाब से 32 से लेकर 37 सीट तक एनडीए को मिल सकता है। 2 से 7 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन सिमट सकता है, अन्य को 0 मिल सकता है।
जी न्यूज ने जो अपना एग्जिट पोल बनाया है उसके हिसाब से 32 से 37 सीटें एनडीए को मिल सकता है बिहार में। 2 से 7 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है इंडिया गठबंधन को। 1 सीट निर्दलीय को भी जा सकता है, अन्य को जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां थी, चैनल्स से, सब के सब बिहार में एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। और वो भी बढ़त मामूली नहीं, बल्कि पिछले जो परिणाम है, चुनाव परिणाम 39 सीटें, 40 में 39 सीटें जीती थी, उसी परिणाम के आसपास तक जा रही हैं जो इस बार का एग्जिट पोल है। पोल ऑफ पोल्स यदि देखें, सभी सर्वे का यदि सर्वे करते हैं, सभी जो चैनल्स है और जो एग्जिट पोल बनाया है उसके यदि औसत निकालते हैं, पोल ऑफ पोल्स करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 32 से 36 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है और 4 से 8 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से 14 में, जिस तरह से 9 में, जिस तरह से 19 में एनडीए गठबंधन बिहार पर हावी था, 2009 में 32 सीटें मिली थी एनडीए को, 2014 में एनडीए को 31 सीटें मिली थी, 2019 में 39 सीटें मिली थी 40 में, और इस बार भी यदि 32 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है तो फिर भाजपा एनडीए अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा रहा है बिहार में। कहने का मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फिर बिहार के लोगों ने विश्वास किया है, उनको अपना समर्थन दिया है, और इंडिया गठबंधन जो बिहार में बड़ी मजबूती से लड़ रही थी, और इस बार ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन का जातीय कार्ड पूरे बिहार में चल रहा है। जातियों के बीच जो गठबंधन हुआ है और जातियां जिस तरह से अपने जात को वोट कर रही हैं, तो उस हिसाब से परिणाम चौंकाने वाले होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्जिट पोल की माने तो एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त है। अब देखना यह है कि जब 4 जून को रिजल्ट आता है तो क्या एग्जिट पोल उस पर ठहर पाता है या फिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितना सच साबित हो पाता है, या एग्जिट पोल जैसे विरोधी कह रहे हैं कि ये बस झूठ का पुलिंदा है, वैसा बन जाता है। तो चलिए 4 जून तक का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि एग्जिट पोल जो है इस बार कितना सही साबित होता है। चलिए इस मामले में आपका क्या विचार है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।